ये सीरीज़ एक्चुअल में टॉपर के आंसर बुकलेट से जो मेन कंटेंट होता है ना उसको निकाल के ये बनाया गया है। दीज आर बेसिक पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स की तरह पॉइंट्स हैं जो अंतिम मिनट में रिवीजन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है चीज़ों को, और डिफरेंट कलर्स में भी हैं ये। और ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। कोई पर्पस नहीं है पॉपुलर होने का, बट जस्ट कंटेंट सॉलिड रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पहला देख लेते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। एक्चुअल मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ, ये टॉपिक वाइज नहीं है। जो भी क्वेश्चंस उन्होंने लिखे हैं आंसर्स टॉपर ने, उसको जनरलाइज वे में करके मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में है। इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस। ओके, ये जस्ट अ मिनट, फाइन। ओके, सो यहाँ पे आपको ना रिलेटिव पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस, पीपल आर रैंक्ड इस तरीक़ा से। अभी क्वेश्चन था जेंडर को लेके। जेंडर के लिए कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं। पहला जेंडर में ऑक्यूपेशन आता है। ऑक्यूपेशन में हमने देखा है कि औरतों और जेंट्स उनके बीच में वेज गैप बहुत ज़्यादा रहता है। सेक्सुअल हरासमेंट का केस मिलता है वेमेन के रिस्पेक्ट में। रिलीजन को देखते हैं तो इम्प्योर, मेंस्ट्रुअल लीव, ये सब इश्यूज आते हैं वहाँ पे। सती सोशल एविल था पहले। फैमिली में वुमेन को सेकंड क्लास मेंबर, पैट्रियार्की, ये सब जो कहा जाता है, ये सब से लिंक किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं फिर थिंकर्स के बारे में। जीएच मीड के बारे में कहा गया था। यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर दूँ, एसएफ मतलब होता है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, जो हमारे डरकाइम है। ठीक है, अभी जीएच मीड का एक कंसेप्ट था आई एंड मी, और उसको इलाबरेट करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली जीएच मीड जो है वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हैं। ये इस कंसेप्ट को डेवलप किया था ब्लूमर ने। आप इसको कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। और इसको रीडेवलपमेंट किया जीएच मीड ने। अब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एजेंट है हमारा, लाइक वी एज अ पीपल, वी आर प्राइमरी। और स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट जैसे हमारे डरखाइम कहते थे कि सोसाइटी इज़ द फंक्शन, सोसाइटी इज़ प्राइमरी और वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी। और इनका क्या कहना है कि हम लोग प्राइमरी हैं, हमारे एक्शन सोसाइटी के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अभी इनके थॉट्स को देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स। पहला क्या है, सोशल स्ट्रक्चर। जो भी नीचे का स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी, रिलीजन, आपका जो भी सोशल डेवलपमेंट्स हैं, वो सब क्या होता है, सेल्फ से प्रिसीड होता है। सेल्फ के कारण ही वो डेवलप होता है। हमारे हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस के कारण वो डिटरमाइन किया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। हम लोग का जैसा डेवलपमेंट होगा उस अनुसार सोशल स्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब आई और मी का कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि आपको फंक्शनलिस्ट और हमारे इंट्रैक्शनलिस्ट, ये दोनों में डिफरेंस है कि हम लोग एजेंट जो है वो प्राइमरी एजेंट, या जस्ट लाइक सेल्फ, वो क्या होता है कि वो प्राइमरी होता है जीएच मीट के केस में, और वहाँ पे सोसाइटी प्राइमरी होता है। आई एन मी का कंसेप्ट देखते हैं। आई क्या हो गया, आई इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्फ। क्रिएटिव होता है, रिफ्लेक्सिव एंड इनोवेटिव। लोग बियॉन्ड द सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स के बियॉन्ड देख के अपने आप को डेवलप करता है। मेक सोशल चेंज पॉसिबल। जितने भी सोशल चेंज हो रहे हैं वो पॉसिबल कौन बनाता है, तो आई बनाता है। मी देखते हैं, मी क्या होता है, कन्फॉर्मिस्ट होता है। जो भी हमारा सोशल सोसाइटी में काम हो रहा है उसको कन्फर्म करता है वो चीज़। ठीक है, रूल बाउंड होता है, नॉर्मेटिव होता है। रीज़न फॉर वंस मेंबरशिप इन द सोशल ग्रुप। हम लोग कोई सोशल ग्रुप के तभी मेंबर बनते हैं जब उसको कन्फर्म करते हैं, और कन्फर्म कौन करता है, तो मी कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं प्ले स्टेज में। इन प्ले स्टेज मी डेवलप्स वाया इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, जस्ट लाइक कि हम अपने पापा को देख के कुछ काम सीखते हैं, उस तरीक़ा से हम लोग प्ले स्टेज में मी को डेवलप करते हैं। ठीक है, सेल्फ इज़ बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। या आप एक लाइन मेंशन कर सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। वेबर के बारे में देखते हैं। वेबर ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जो डिफ़ाइन किया, उसके लिए उन्होंने आइडियल टाइप्स का मदद लिया था। ठीक है, अब आइडियल टाइप्स आगे देखेंगे क्या है। अभी मार्क्स के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेबर के कंसेप्ट को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बेस बना के। ठीक है, अनलाइक मार्क्स ने सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर लिया था, क्लास लिया था उन्होंने, और वेबर ने स्टेटस और पावर दोनों को इंक्लूड किया। ठीक है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेटिफिकेशन अलॉन्ग विद क्लास। ऐसा उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया क्लास को, बट स्टेटस और पावर दोनों को इंक्लूड किया, जो डिफरेंट है मार्क्स के कंसेप्ट में। ठीक है, अब क्लास क्या होता है वेबर के अनुसार, ये देख लेते हैं। नॉट जस्ट डिफाइंड बाय रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये आरओपी और एमओपी, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा मार्क्स के कंसेप्ट में। ये आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा अगर मार्क्स का कुछ आता है तो। और क्लास वेबर ने क्या डिफाइन किया, नॉट जस्ट डिफाइंड बाय रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो पीपल्स, मार्केट सिचुएशन एंड लाइफ चांसेस। अभी एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है और उनको मौका नहीं मिला किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाए। किसी को क्या होता है, पैसे नहीं भी हैं और उनको अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया, उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया और उनको वो कंफर्म किया और दे गॉट इनटू दैट थिंग। ठीक है, तो वेबर का क्या कहना है कि मार्केट सिचुएशन और लाइफ चांसेस दोनों डिटरमाइन करते हैं हमारे क्लास स्ट्रक्चर को। ठीक है,
अभी क्या है, क्लास जो है हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन है, ठीक है, और स्टेटस जो है हमारा सोशल डायमेंशन है। एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सभी वर्ड्स जो है ना, हाईलाइटेड वर्ड्स, उसको प्लीज़ इंक्लूड करें। दीज आर सोशोलॉजिकल टर्म्स, सो इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। अब स्टेटस के बारे में देखते हैं क्या वेबर ने कहा है। स्टेटस इज अ सोशल डायमेंशन, ठीक है, डेवलप ड्यू टू, क्यों डेवलप हुआ है ये, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। अभी मान के चलते हैं कि हमारा स्टेटस कैसे डिफाइन होता है, हमारे पापा से डिफाइन होता है, हमारे ग्रैंडफादर से डिटरमाइन होता है, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर से डिफाइन होता है, हमारे कल्चर से डिटरमाइन होता है, रिलीजन से होता है, फैमिली सोशलाइजेशन से डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटस के बारे में। अभी क्लास देख लेते हैं। क्लास को एक्चुअली में वेबर ने 4 भाग में डिवाइड किया। प्रॉपर्टीड अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स, पिटी बुर्जुआ एंड मैनुअल वर्किंग क्लासेस, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि these 4 classes are not fixed, you can go up above and come down also, ठीक है। so this is determined by a capitalism does not, मतलब but capitalism does not facilitate mobility, ठीक है। ये एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मोबिलिटी एक्चुअल में है हमारे पास, बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये मोबिलिटी डिफाइंड नहीं है, मोबिलिटी इज़ नॉट देयर इन क्लास स्ट्रक्चर, ओके। अभी रिलीजन के बारे में कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। 2-3 थिंकर्स है, 2-3 पॉइंट्स है। अगस्ट कॉम्टे और ई.बी. टेलर के बारे में है। दीज आर इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एरा से दूसरे में जाते हैं, कन्वर्ट होते 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 देन कम टू द फाइनल स्टेज। इन्होंने क्या कहा कि थियोलॉजिकल बेसिस से लेके वी विल गो अप टू द रैशनल सोसाइटी, जहाँ पे साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग होगा, ठीक है। इनका ये कहना था कि रिलीजन विल एक्चुअली बिकम अ साइंटिफिक थॉट एंड दे विल प्रोसीड जस्ट लाइक द साइंटिफिक रैशनल एंड लॉजिकल थिंग्स विल कम। डर्कहाइम का क्या कहना है रिलीजन को लेके, रिलीजन इज़ द एसेंस इन द सोसाइटी एंड वर्शिप ऑफ सोसाइटी इज़ एक्चुअल रिलीजन, ओके। स्पिरिचुअल पैट्रियोटिज्म, ठीक है। और क्या है हमारा कि यंग लोग जो हैं हम लोग के, वो लोग लेस रिलीजियस हो रहे हैं, ऐसा क्यों है। बट डर्कहाइम का क्या कहना था कि रिलीजन विल नॉट डाई, इट विल चेंज इट्स शेप। तो चेंज इट्स शेप कैसे होता है, रिप्लेस बाय एथिक्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अभी हम लोग एथिक्स वैल्यूज़ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क से वैल्यूज़ है उसको अडॉप्ट करते हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू ब्रीथ भी है हमारा, राइट टू लिव, राइट टू स्लीप, इस तरीक़ा का है। तो वो सभी हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को एक डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। एंड वैल्यूज़ ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, ये सभी डर्कहाइम को कहना था। सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या होता है, बेन ब्रिज ये हमारे थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने दिया है ये कि मॉडर्न सोसाइटी है कॉम्प्लेक्स हो रहा है, धीरे धीरे स्पेशलाइज होते जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी। तो हम लोग ना सेक्युलर आउटलुक देखते हैं इसमें। रिलीजन को इन्होंने सेक्युलरिटी के साथ इंक्लूड किया है यहाँ पे कि सेक्युलर आउटलुक इज़ गेटिंग डेवलप डे बाई डे। और अप्रोच रिलीजन इन इमोशनल टर्मोइल, हम लोग एक्चुअल में अब रिलीजन को कब रिलीजन की तरफ मूव करते हैं, जब हम लोग का इमोशनल टर्मोइल होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो देन वी गो टुवर्ड्स रिलीजन थिंग्स, इनका ये कहना है, ठीक है। तो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि रिलीजन इज टेकिंग शेप इन द फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। अभी एक्चुअल में इनका ये भी कहना था कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ओके। अब कार्ल मार्क्स का 2 कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया है ये, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। क्लास इन इट सेल्फ है, क्लास फॉर इट सेल्फ है। क्लास इन इट सेल्फ पहले देख लेते हैं। क्लास इन इट सेल्फ ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, एक एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, वो लोग का सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सोशल पोजीशन है, सेम तरीका का है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर क्लास, ऐसा कहना है मार्क्स का कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर क्लास issues, they are not coming together or that's why they are not moving above, इस तरीका का है। तो they are having common experience and challenges, first of all this thing, they are not necessarily be aware of its collective identity and its potential, ऐसा इनका कहना है। फिर एक्चुअली मार्क्स क्या कहते हैं कि क्लास इन इट सेल्फ, जब उनको कॉन्शियसनेस आएगा, जब फॉल्स कॉन्शियसनेस हट जाएगा, जब ट्रू कॉन्शियसनेस लाएगा, तो दे विल बिकम क्लास फॉर इट सेल्फ, दे विल डू अ रिवोल्ट एंड दे विल रिमूव द स्टेट एंड दे विल कम एज अ पावर, ठीक है। अभी एक्चुअल में हाँ ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। क्लास फॉर इटसेल्फ पहले देख लेते हैं। क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है, वो क्लास इन इटसेल्फ के ऊपर ये बिल्ड किया गया है। क्लास फॉर इटसेल्फ व्हेन मेंबर्स ऑफ सोशल क्लास बिकम कॉन्शियस, ठीक है, एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, अपने साथ एक तरीका का मतलब भावना, इस तरह कुछ होता है ना, जो साथ में सभी आ जाते हैं, एक तरीके से साथ सब आ जाते हैं, कलेक्टिव एक्शन की तरफ मूव करते हैं और चैलेंज द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है, जो भी अभी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर उसको चैलेंज करेंगे सब मिलके, और दे विल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहाँ पे। अभी पैसिव हैं वो लोग, देन दे विल बिकम एक्टिव फोर्स ऑफ फॉर चेंज, ठीक है। अभी इसको काउंटर करने के लिए 2-3 पॉइंट है। पहला तो ये है
कि ये जो चीज़ें हैं डायनेमिक कॉन्शियसनेस, ये एक डायनेमिक थॉट है, और मार्क्स ने इस डायनेमिक चीज़ को, कॉम्प्लेक्स थिंग को जस्ट सिंपली कह दिया है, बाइनरी फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है। दैट इज़ नॉट वेरी करेक्ट। उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है, बहुत सारे डायमेंशंस है उसमें। फिर कल्चर एंड आइडेंटिटी फैक्टर्स देख लेते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप के लोग जो लाइक सिमिलर ऑक्यूपेशन है, उन दे विल नॉट कम जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग इकोनॉमिक क्राइसिस और क्लास के साथ कुछ प्रॉब्लम है। दे आर ऑल्सो हैविंग अदर थिंग्स जिसके साथ वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा है, ये देख लो आप, कि सोसाइटी आर नॉट सोली डिवाइडेड अमंग द इकोनॉमिक लाइन। सिर्फ इकोनॉमिक लाइन पे डिवाइड नहीं है, कल्चरल, एथनिक, आइडेंटिटी बेस्ड, ये दीज ऑल्सो प्ले अ बेसिक रोल, जिसके कारण लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। दीज फैक्टर मे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ क्लास एंड दे आर विलिंग टू अलाइन विद क्लास बेस्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ एक्चुअल में, जैसे क्लास हो गया, एथनिसिटी हो गया, कास्ट हो गया, ये सब को भी लेके लोग एक लाइक क्लास बेस्ड मूवमेंट में जुड़ते हैं। अगर वी कांट इग्नोर दीज थिंग्स एंड जस्ट इंक्लूड क्लास फॉर दिस थिंग, ठीक है। अभी एक और कंसेप्ट है मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्सिटी। मिडिल क्लास कंसेप्ट एक्चुअल में वेबर ने दिया कि वो बैलूनिंग हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा था क्या कि पोलराइजेशन हो जाएगा, मार्क्स ने कहा था, बट इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, रियल लाइफ में दिख भी नहीं रहा है पोलराइजेशन, और मिडिल क्लास बैलून हो रहा है, ठीक है। द emergence ऑफ मिडिल क्लास blurs द बाउंड्री बिटवीन ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि मिडिल क्लास इज़ लाइक वो ट्रांजिशन जोन बन चुका है अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, जहाँ पे हम लोग को कह नहीं सकते हैं डायरेक्टली कि वो ब्लर हो गया बाउंड्रीज ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास का, ठीक है। द मिडिल क्लास possess diverse interests and experiences, making it challenging to categorize them solely within a class. तो उनको डायरेक्टली क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ कह देना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ब्लर हो गया लाइन, क्योंकि बिकॉज इतना ज़्यादा वो एक्सपैंड हो चुके हैं कि वो, जैसा मार्क्स ने कहा कि पोलराइज हो जाएगा, दैट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या हो जाएगा अगर क्रिटिसाइज़ करना होगा इनके कॉन्सेप्ट को, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलाइजेशन। प्लीज़ ये सब वर्ड जरूर डालिएगा, सोशोलॉजिकल वर्ड सब हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण अभी इतना ज़्यादा टू एंड फ्रो मूवमेंट हो चुका है कि ये क्लास कॉन्शियसनेस धीरे धीरे लोअर होते जा रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है, ओके। अब वेबर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वेबर का दो कंसेप्ट है, स्टेटस ग्रुप एंड पावर, ठीक है। अभी ऐसा है, सोशल स्ट्रक्चर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, स्टेटस एंड पावर बोथ इफेक्ट, ठीक है। वेबर का जब भी आए स्टेटस एंड पावर जरूर इंक्लूड कीजिएगा, और उनका आइडियल टाइप्स, ये सभी कुछ कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड करना ही चाहिए। स्टेटस ग्रुप क्या होता है? स्टेटस ग्रुप आर फॉर्म्ड अराउंड शेयर्ड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एथनिसिटी एंड रिलीजन एंड एजुकेशन। अभी आप समझ लो, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक स्टेटस ग्रुप बना रहे हैं, एक स्टेटस जैसा ग्रुप बन जाता है, एजुकेटेड लोग एक तरह स्टेटस ग्रुप बन जा रहा है, एथनिसिटी के बेस बना के एक स्टेटस ग्रुप बनता है, ठीक है। पावर क्या होता है? अ क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ सोशल हायरार्की, ठीक है। ये सब एक्चुअल में एक लाइन देख लिया आप लिख दोगे ना तो दे विल फेच अ गुड मार्क्स, ठीक है। पियरे बोर्डो का क्या कंसेप्ट है? ये सब एक्चुअल में क्या है ना, दीज आर, ये सभी जो है दीज आर एक्चुअल में लाइक कॉन्ट्रडिक्शन टू द क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ। पियरे बोर्डो का क्या कंसेप्ट है? बोर्डो का क्या कंसेप्ट है? कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक वायलेंस, ठीक है। पहले दो कंसेप्ट देख लेते हैं। कल्चरल कैपिटल क्या होता है? हाउ कल्चरल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू कल्चर सोशल डिफ्रेंशिएशन। अभी उन्होंने कहा कि क्लास इन इटसेल्फ सभी लोग एक साथ आ जाएंगे, सभी ऑपरेशन हैं तो एक साथ आके फिर रिवोल्ट करेंगे। अभी है उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका कल्चर प्रैक्टिस और कल्चरल नॉलेज बहुत डिफरेंट होगा, तो इसके कारण भी वो सोशल डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करेगा और एक साथ लोग नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सोशल क्लास इज नॉट सोलली डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर बट ऑल्सो कल्चर रिसोर्स एंड एजुकेशन, ठीक है। ये तो होगा कल्चर कैपिटल के बारे में। सिंबॉलिक वायलेंस देख लेते हैं। डोमिनेंट ग्रुप इम्पोज वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑन सबऑर्डिनेट ग्रुप अफेक्टिंग देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एजेंसी। अब क्लास इन इटसेल्फ में बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जो एक्चुअल में डोमिनेंट होंगे और वो लोग अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स को इम्पोज कर रहे होंगे दूसरे सबऑर्डिनेट ग्रुप्स पे, जिसकी वजह से सेंस ऑफ आइडेंटिटी और एजेंसी वो लोग भूल चुके होंगे और दे विल नॉट कम टुगेदर, ठीक है। अर्विंग गॉफमैन का भी है, स्टिग्मा एंड इंप्रेशन मैनेजमेंट का दो कंसेप्ट दिया, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया और कॉन्ट्रडिक्ट किया मार्क्स के कंसेप्ट को। स्टिग्मा के बारे में क्या होता है? सोशल आइडेंटिटीज आर शेप्ड बाय सोसाइटीज़ परसेप्शन। अब सोसाइटी का जो परसेप्शन होता है उस अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को भी वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ परसेप्शन, ठीक है। इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है? टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन अ वे दैट अलाइंस विद सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली में दोनों चीज़ थोड़ा सेम ही है, बट क्या है कि वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स एंड स्टार्ट टू
रिप्लेस आवर थिंग्स एंड बिकम अलाइन विद आवर सोशल एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस चैलेंज द नोशन ऑफ अ यूनिफाइड कॉन्शियसनेस एंड हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी नेगोशिएशन। अभी हम लोग को ये भी नहीं पता है कि हमारा आइडेंटिटी क्या है। वी आर नॉट एबल टू नेगोशिएट आवर आइडेंटिटी विद द सोसाइटी। whenever the society change and demand something else from us, we start negotiating and align with the societal expectation what the society needs, okay। so इसके वजह से एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ क्या है? फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस सेपरेटेड इन इल्यूजनरी क्लास टू प्रिवेंट यूनिफिकेशन, ठीक है। वेबर ने क्रिटिसाइज किया, कहते हैं मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है हमारा, जस्ट मिनट, मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रहा है, प्रिवेंट यूनिफिकेशन, ठीक है। रेमंड एरन का भी है, उन्होंने कहा कि इन अ रियल सोशलिस्ट स्टेट, अभी सोशलिस्ट स्टेट हमारे चाइना और रशिया हैं, वहाँ पर भी क्या हुआ कि स्टेट ने एक्चुअल में रिप्लेस कर दिया कैपिटलिस्ट को। तो जो मार्क्स कह रहे थे दैट इज़ नॉट बिकमिंग ट्रू इन द रियल लाइफ, ठीक है। C.W. मिल्स का क्या कहना है कि ये बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है जो मार्क्स कह रहे हैं। दे आर अदर स्ट्रॉन्गर कॉन्शियसनेस एक्चुअल में क्या होता है कि एक तरीके का फीलिंग, एक तरीके का माइंडसेट जिसकी वजह से लोग एक साथ जुट के आते हैं, ठीक है। जैसे कास्ट हो गया, रेस हो गया, जेंडर हो गया और रिलीजन हो गया, ठीक है। और ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, मार्क्स और वेबर का क्लास पे लेके कॉन्सेप्ट है जिसमें सिमिलैरिटीज भी दिखाना है और कॉम्प्लीमेंट्री भी दिखाना है। सिमिलरिटी क्या है और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री और डिफरेंस क्या है, ठीक है। वेबर का क्या हो गया? वेबर ने क्लास को डिफाइन किया आइडियल टाइप से, ये तो आप लोग को पता ही होगा, फॉर एनालाइजिंग द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लास क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू वेबर क्लास इकोनॉमिक सिचुएशन है और ऐसा कुछ फाइनल नहीं है, इसमें मोबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी मार्क्स का देख लेते हैं। मार्क्स में क्या हो गया कि क्लास इज़ द प्राइमरी फैक्टर, ठीक है, फॉर सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक बेस है हमारा जिसके ऊपर सारे सुपर स्ट्रक्चर अलाइंड है। एक जो डायग्राम है नितिन सांगवान में, नीचे एक बेस है दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर, उसके ऊपर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, एवरीथिंग इज सुपर स्ट्रक्चर वो डिफाइन होता है, वो सभी उसके ऊपर है, लॉ, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। अभी उन लोग के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले मोबिलिटी को देखते हैं। मार्क्स कहते हैं कि मोबिलिटी इज़ आई वॉश, कोई ऐसा मोबिलिटी होने वाला नहीं है। वेबर कहते हैं कि देयर विल बी मोबिलिटी, बैलूनिंग ऑफ मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, समवन इन द मिडिल क्लास इज इन एट द लोअर पोजीशन, समवन इज़ वेरी हाई पोजीशन, ठीक है। पोलराइजेशन का बात हुआ था जिसमें वेबर कहते हैं कि पोलराइजेशन नहीं हो, हाईली अनलाइकली, क्योंकि मिडिल क्लास हमारे एस्पिरेशनल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वो लोग हर दिन कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस, न्यू डायमेंशन की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से लोग अलग अलग डायमेंशन हर दिन लेके आते हैं, हर दिन एक्सेल करने के बारे में सोचते हैं, तो वो अनलाइकली है कि ऐसा कुछ पोलराइजेशन होगा। मार्क्स कहते हैं कि पोलराइजेशन होगा, सब एक साथ यूनाइट होंगे, क्लास कॉन्शियसनेस आएगा और दे विल शेड अवे द फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस और एक साथ रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। बट सिमिलैरिटीज़ भी दिखाना, सिमिलैरिटीज़ हम लोग जनरली भूल जाते हैं। सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दिखाया मैंने। वेबर ने 4 कैटेगरी में डिफाइन किया था क्लास को, पहले भी बताया मैंने आपको। प्रॉपर्टी अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर, पेटी बुर्जवा एंड मैनुअल लेबर्स, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअल क्या हो रहा है कि वेबर भी एक्चुअल में एग्री कर रहे हैं मार्क्स से कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो ऑक्यूपाई करता है ना, उसकी वजह से क्लास डेवलप होता है, ठीक है। क्लास में उसको सेग्रीगेशन होता है। अभी देखो ये जो है ना प्रॉपर्टीड अपर क्लास, तो इनके पास अगर कुछ प्रॉपर्टी होगा, कुछ एक्वायर्ड होगा, कुछ चीज़ होगा, तभी तो ये डिफरेंशिएट किया ना इन्होंने, वेबर ने। तो ये एग्री कर रहे हैं कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा तो देयर विल बी डिफरेंट लेवल। बट उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटस एंड पावर ऑल्सो मैटर एंड मोबिलिटी इज ऑल्सो दे, ये डिफरेंस में आ जाता है हमारा, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक ही लास्ट था। अभी मैं हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक लाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये जस्ट स्मॉल फैक्ट्स हैं जो आप कभी भी लंच, डिनर या कभी भी आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक रिवीजन है जो आप सुन के और अच्छे से इसको समझ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका एंड विल एंड इट हेयर। एंड आप अपना बता देना और क्या चाहिए आपको। मैं डेली ही आंसर बुकलेट्स देखता हूँ टॉपर्स का, और उससे जो बेस्ट कंटेंट होता है मैं निकाल के डालता हूँ इसके लिए। अभी मैं एक्चुअली में PYQ सीरीज़ भी लॉन्च कर रहा हूँ जल्दी ही, जिसमें आपको सभी PYQ के अच्छे टॉपिक्स विथ जितने भी थिंकर्स हैं उनके कंट्रडिक्शन, उनके पॉइंट्स, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके बुक्स के नेम, सब कुछ एक ही जगह पे रहेगा, एक ही डॉक्यूमेंट पे रहेगा। मैं डेली वीडियोज़ लाऊंगा, बहुत कम देर के होंगे एंड दिस विल मोस्ट इफेक्टिव वीडियो। कोई एड्स नहीं होंगे, कोई प्रमोशन नहीं होगा, नथिंग, बिकॉज बहुत ही करीब है मेंस, तो जितना आप टाइम यूटिलाइज कर सको दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। थैंक्स अ लॉट, आई विल एंड इट हियर, गुड बाय, थैंक्स।